शासन की तरफ से भी लोगों को जरूरी हिदायत दी जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा शायद अगर इसमें कुछ जरूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की भागीदारी, लोगों की जिम्मेदारी, क्योंकि यही वक्त है जब लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, जिम्मेदारी से कदम उठाएंगे तो बढ़ते आंकड़ों को रोका जाएगा और एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी नौबत से बचा जा सकता है। क्योंकि कोई पहली दफा नहीं है जब इस तरह की महामारी से सामना किया जा रहा हो। महज 2 से 3 साल पहले ही इस तरह की महामारी का सामना हम लोग कर चुके हैं। ऐसे में लोगों को मालूम है कि क्या जरूरी कदम हमें उठाने हैं ऐसे वक्त में, तो इसलिए लोगों की भागीदारी बेहद जरूरी है इन मामलों को रोकने के लिए। फिलहाल गाजियाबाद का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी अनिल यहां से जुड़े हुए हैं। अनिल, गाजियाबाद में क्या स्थिति जो है वो बनी हुई है, किस तरीके से लोगों का रिएक्शन एक बार फिर महामारी जो लौट कर कोरोना की आई है उसको लेकर देखा जा रहा है? पिंकी, जो आपने बात कही भागीदारी की, तो ये बेहद जरूरी है क्योंकि लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना होगा। लोगों को यदि कोई उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है तो वो बतानी होगी प्रशासन को, या कोई उनको प्रॉब्लम है या उनको सर्दी खांसी जुकाम या उनके गले में दर्द है, जो कोरोना के जो लक्षण बताए गए हैं, यदि वो उनके अंदर आ रहे हैं तो उनको नजदीकी अस्पताल में जाना होगा, ना कि गैदरिंग में जाना होगा, ना वो भीड़ वाले इलाके में जाना चाहिए। उनको कम से कम जो आसपास के लोग हैं उनको कम से कम बचाते हुए अपना जो है टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इस तरीके की भागीदारी भी बेहद जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, पूरे विश्व भर में लगातार कोरोना के आंकड़े अब आ रहे हैं। तो ऐसे में गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 4 केस अभी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें कि 3 केस जो है ऐसे हैं जो बाहर से उनकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री है, वो यहाँ पर आए थे और उनको सर्दी खांसी और आंखों में जलन और उनके गले में खराश जो है वो ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने पास के अस्पताल में जैसे ही दिखाया और डॉक्टर से उन्होंने इलाज कराया तो उन्होंने जो है कोरोना टेस्ट जो है एडवाइस किया। कोरोना टेस्ट में उनका जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई। वहीं 18 साल की एक युवती है जिसका केस भी पॉजिटिव आया है। उसकी हालत जो है लगातार बिगड़ रही थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो उनको जो है जो 18 साल की युवती है उनको अस्पताल में रखा गया है। जो बाकी के जो 3 लोग हैं उनको होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं, डरना नहीं है, सतर्क रहना है, समझदारी से काम लेना है। इस तरीके की बातें अब लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। जो गाइडलाइन पहले कोरोना की थी वो गाइडलाइन सभी व्यक्तियों को आसानी से पता है, क्योंकि जो मंजर लोगों ने देखा था वो हर इंसान को पता है किस तरीके से मास्क लगाना है और 2 गज की दूरी कितनी बनानी है और ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग या मार्केट एरिया में नहीं जाना है जहाँ ज्यादा भीड़ होती है। तो इस तरीके की एडवाइजरी पहले ही अब जारी कर दी गई है, क्योंकि 4 केस लगातार जिस तरीके से अब केस बढ़ रहे हैं तो इसी को लेकर गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कोई भी व्यक्ति ऐसी जगह ना जाए जो भीड़ वाला इलाका हो या मार्केट हो या मॉल में जहाँ ज्यादा गैदरिंग होती हो या पार्टी हो। तो ये हिदायत दी जा रही है कि आपको ऐसी क्षेत्र में जाने से बचना है। यदि जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करिए, क्योंकि पता नहीं चलता कि जो हमारे सामने व्यक्ति है क्या वो इन्फेक्टेड तो नहीं है या वो कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। तो इसकी जानकारी हमें नहीं पता होती है, तो हमें अपने आप को पहले बचाना है। जब ही ये सारे कदम रखने होंगे तो ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एडवाइजरी जो जारी की गई है उसमें ये कहा गया है जितने भी गाजियाबाद में अस्पताल हैं उनको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा रखनी है, क्योंकि जब 2020 का जो माहौल था, जब कोरोना का संकट पूरे देश पर मंडरा रहा था, लोगों की सांसों पर संकट आया था, तो उस वक्त सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी ऑक्सीजन की दिक्कत आई थी। तो ऑक्सीजन की कमी इस बार नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बातें जो है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कह दी गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी सजग हैं, वो लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनकी तरफ से साफ आदेश दे दिए गए हैं, जो तमाम जो सीएमओज हैं जिले के उनको सख्त कहा गया है जितने भी जिले के अंदर अस्पताल हैं आप उनको सुनिश्चित करें उनके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या इंतजाम है। जो ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात कही थी क्या वो एक्टिव है या नहीं, ये सारी बातें पहले से ही अब
कह दी गई हैं और साथ ही जो बेड के इंतजाम है वो रखने के भी इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल कोरोना के लिए वार्ड बनाए जाए, इस तरीके की बातें स्वास्थ्य विभाग गाजियाबाद की तरफ से कह दी गई हैं। तो ऐसे में इंतजाम जोरों शोरों पर है। अब लोगों को भी सतर्क होना होगा, सिर्फ बिल्कुल डरना अनिल। नहीं है, लोगों को संयम से काम लेना है। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसे में पहले भी ये महामारी से भारत जो है वो दो चार हो चुका है। उस वक्त क्या कुछ खामियां रही थी, किनकी वजह से बड़ा नुकसान झेला गया था, वो तमाम चीजें जो हैं उनसे सबक ले लिया गया था। ऐसे में वहां पर इस वक्त जोर देना जरूरी होगा ताकि दोबारा ऐसे हालात उत्पन्न ना हो सके। और बिल्कुल आपने सही कहा महेंद्र, आपका रुख करूंगी नोएडा में मैं। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी आदेश दे सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, अस्पताल मरीजों को भर्ती कर सकते हैं, डॉक्टर इलाज कर सकते हैं, लेकिन कोरोना होने से लोगों को खुद की हिफाजत खुद ही करनी होगी। ये जानकारी लोगों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है। पिछली बार भी इसी तरीके से लोगों को जागरूक करने के लिए लगातार कोशिशें की गई थी, लेकिन एक साथ भीड़ लग जाना और उस वक्त यहां पर एक ब्लास्ट होता है कोरोना के मरीजों का। पार्टी से सबसे अधिक निकलकर जब पिछली बार भी सामने आए थे, अलग अलग जगहों पर जब पार्टीज होती थी, होली के वक्त में बड़े ब्लास्ट हुए थे जब एक के बाद एक बहुत सारे मरीज जो हैं निकलकर सामने आए थे। ऐसे में महेंद्र, इस बार जनता देश की कितनी तैयार है इस महामारी का सामना करने के लिए? पिंकी देखिए, पहले तो एक अपडेट ये करना चाहेंगे कि सुबह